नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का नेपथ्य संदर्भ 25 वर्षों के झारखंड का। हमारे झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने को है। अब तक कितनी सरकारें आई और गई, कई तरह की झंझावतों में यहां की सरकार कई बार रही, परंतु इस बार की जो हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार आई है, यहां की जनता को इससे बहुत ही अपेक्षा है। ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में गठबंधन में 56 सीटें लेकर आई हैं और पूर्ण बहुमत के साथ बड़ी ही मुस्तैदी से और मजबूती से सरकार अभी झारखंड में चल रही है। जहां तक रही बात हेमंत सोरेन की झामुमो का, तो गठबंधन ने चुनाव से पहले जो अपने वायदे किए थे उसके अनुसार मैया सम्मान योजना के तहत यहां के नामित बेटियों को, बहुओं को और बहनों को मैया सम्मान योजना की राशि अब तक लगातार दी जा रही है। परंतु आम लोगों के बीच पब्लिक में जो चर्चा है, पब्लिक की हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली सरकार से बहुत ही ज्यादा अपेक्षा है। खासकर हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा यहां की जनता को है। यहां की पब्लिक चाहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एक स्वाभिमानी मुख्यमंत्री साबित हों और अपनी सरकार को एक स्वाभिमानी नेतृत्व प्रदान करें, ताकि उनके नेतृत्व वाली सरकार हमेशा तेवर में रहे, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के दिलों में थोड़ी डर हो और वो कानून और सरकार का सम्मान करें। अपराधियों में भी एक खौफ हो कि वो अगर अपराध करेंगे तो यहां की सरकार और प्रशासन, पुलिस त्वरित कार्रवाई करके उन्हें दंडित करेगा। यहां की जनता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये अपेक्षा रखती है कि यहां राजनीतिक महकमे में कई तरह के कार्ड खेले जाते हैं। बाहरी भीतरी का, जातीय और क्षेत्रीयता के कार्ड खेले जाते हैं और छोटे से लेकर बड़े नेता अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत करते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। परंतु अब झारखंड के 25 वर्ष हो गए और ये 25 वर्ष को बहुत कम नहीं माना जा सकता है। अभी तक झारखंड को विकास पथ में बहुत ही ज्यादा दूरी तय कर लेना चाहिए था, परंतु विकास की गति जितनी होनी थी उतना अब तक नहीं हुआ। फिर भी जनता
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ये अपेक्षा रखती है कि उनके मुख्यमंत्रित्व के इस कार्यकाल में वो एक स्वाभिमानी मुख्यमंत्री साबित हों और उनकी सरकार भी स्वाभिमानी साबित हो, ताकि देश के मानस पटल पर झारखंड के नाम को ये सभी स्वाभिमान के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ा सके। हमारा झारखंड भरपूर खनिज संपदा से एक संपन्न राज्य है। इसकी विकास की गति और तेज होनी चाहिए। अब पूरे देश में एक समृद्ध राज्य के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से यहाँ की जनता यह भी अपेक्षा रखती है कि झारखंड की सभी परंपराओं को और संस्कृति को सुरक्षित और व्यवस्थित किए जाने का दायित्व भी हेमंत सोरेन पर ही है और उनकी सरकार पर है। वो झारखंड को पूरे देश में इतना सभ्य बनाए, इतना विकसित बनाए कि पूरे देश के कई राज्यों में ही नहीं, अन्य राज्यों से भी आगे झारखंड का नाम लिया जाए। पूरे देश में झारखंड एक उदाहरण बने। और जहां तक रही बात झारखंड में कानून व्यवस्था की, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि वो जात पात क्षेत्रीयता समुदाय से ऊपर उठकर एक मुख्यमंत्री की हैसियत से, एक स्वाभिमानी मुख्यमंत्री की हैसियत से अपराध करने वाले अपराधियों को, चाहे वह कोई भी हो, उसे त्वरित दंडित करने का प्रावधान लागू करें, ताकि लोगों को सरकार से डर हो, यहाँ की कानून व्यवस्था से डर हो और डर से वो अपराध करने से डरे। जहां तक रही बात राजनीति और नीति की, तो बेहतर सरकार और बेहतर मुख्यमंत्री का नेतृत्व उन्हें माना जाता है जिसका मान सम्मान और डर आम जनता में हो, सड़कों पर चलने वाली जनता में हो, भीड़ में हो। लोग अति उत्साहित होकर या भीड़ का बहाना बनाकर कानून न तोड़ें, किसी प्रकार से कोई भी अपराध को अंजाम न दें, ताकि उनके मन में यह डर रहे कि अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो यहाँ की सरकार बड़ी ही जागरूक है और माननीय मुख्यमंत्री स्वाभिमानी हैं। वो किसी प्रकार के अपराध को, खासकर वैसे अपराध को जिससे राज्य की बदनामी हो रही है, उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही बात झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन में चल रही इस सरकार को, आप 5 वर्षों तक कोई हिला डुला नहीं सकता और यही एक समय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह कार्यकाल अपने आप को साबित करने का एक सुनहरा अवसर है। आशा है कि यह बात सरकार तक अगर पहुंचती है और माननीय मुख्यमंत्री तक अगर पहुंच
शक्ति है, तो उम्मीद है कि वो संज्ञान लेंगे और कोशिश करेंगे कि संपूर्ण देश में झारखंड का नाम रोशन हो, झारखंड एक विकसित राज्य कहलाए, झारखंड एक शिक्षित राज्य कहलाए और झारखंड एक सभ्य राज्य कहलाए। जोहार।